प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। ये हैं हमारे जमाई राजा। उसकी ज्ञान की बातें हमारी समझ से परे हैं। सच में ज्ञान का भंडार है। महाराज, आप भी तो ज्ञानी हो, तो हो जाए सत्संग। हो जाए ज्ञान तो हमें भी है। मैंने भी भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है। चारों दिशाओं के बारे में पूछ लो, हम सब बता देंगे। ओहो, तो चलो बेटा, अब विद्वान की बातों का जवाब दो। पूरी सृष्टि के बारे में आप बात कर सकते हो। नदी, पर्वत, रीति रिवाज, भाषा, पहनावा, ये सब सृष्टि की जानकारी है, ज्ञान नहीं। वाह, अब मजा आएगा। हाँ, जिस जगह आप गए नहीं, उस जगह के बारे में आपको सब पता है, तो आप माहितगार हो, ज्ञानी नहीं। मेरी बातों का अनर्थ ना करें। अच्छा, तो बच्चा ये बताओ कि ज्ञान की परिभाषा क्या है? 2-4 ग्रंथ या शास्त्र पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। भागवत तो पढ़ी होगी आपने। हाँ हाँ, बहुत बार। मैं वक्ता भी हूँ। आप खुद वक्ता हो, तो आपको मोक्ष मिल जाना चाहिए। मोक्ष? मोक्ष इतना आसान नहीं है। क्षमा करे यजमान, मोक्ष शुद्ध वैराग्यवान अंतःकरण से मिलता है। भागवत में वो ताकत है कि एक बार में मोक्ष प्राप्ति दिला सकता है। तो अभी तक मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला, बताओ। जीवन के अंतिम पड़ाव में परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से सप्ताह सुनी और ज्ञान हुआ, मोक्ष प्राप्ति हुई। अर्थात श्रोता परीक्षित जैसा होना चाहिए और वक्ता सुखदेव जी जैसे होने चाहिए। वाह, बहुत खूब। सप्ताह के श्रोता और वक्ता दोनों दम्भी, लालची और समय पसार करने वाले होते हैं, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं दम्भी, लालची और समय पसार करने वाला अज्ञानी हूँ। धर्म ग्रंथ का ज्ञान मुफ्त में देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अमूल्य है। पर आजकल सप्ताह में मूल्य वसूला जाता है। व्यासपीठ पर बैठा वक्ता आने वाले उपहार के बारे में बार बार सोचता रहता है। प्रसाद कितना आया, वस्त्र कितने आए, कितने सिक्के का चढ़ावा हुआ, यही सब बार बार देखता रहता है। अब बात है सप्ताह के श्रोताओं की। उसका उससे भी बदतर हाल है। श्रोता सप्ताह के दौरान अपने घर परिवार के बारे में सोचता रहता है, और जिसने सप्ताह बैठाई उसका हाल तो और भी खराब है। कितने लोग आए, बेटी आई, सगे संबंधी आए, किसने खाया, किसने नहीं खाया, किसका मन दुख हुआ, किसी का मन दुख नहीं हुआ, ब्राह्मण को दक्षिणा कितनी देनी है। चालू सप्ताह में लगातार उसका ध्यान उसी को ही सोचता रहता है, तो फिर कहाँ से मोक्ष मिलेगा? 7 दिन की सप्ताह में सप्ताह के वजह से थकान नहीं होती। व्यवस्था की दौड़ भाग में सब थके चूर चूर हो जाते हैं। अब बताओ कैसे मोक्ष मिलेगा? तो बाधा कौन डालता है? स्त्री, पुरुष, अंश, वारसदार, मोह, माया, ये सब बाधा डालते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का सही रास्ता क्या है, ये बताए विस्तार से। कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये 3 रास्ते हैं मोक्ष प्राप्ति के। अर्जुन युद्ध भूमि से वैराग्य लेना चाहता था, पर भगवान ने उसे कर्म का मार्ग दिखाया। विदुर राजा बन सकता था, पर उसने भक्ति का मार्ग अपनाया। औद्धव जी दंडित मनोवृत्ति वाले थे, उसने ज्ञान का मार्ग अपनाया। ये 3 मार्ग ही मोक्ष दिला सकते हैं। महाराज, अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना चाहिए। मति को स्थिर रखना चाहिए। वाह वाह, खुश हो गया ये अमृतवाणी सुनकर। समझे जी, आपके घर में तो साक्षात दिव्यात्मा ने जन्म लिया है। वाह समझे जी। बाकी एक बात है, सनातन धर्म में इतना कल्याणकारी ज्ञान। तो
भक्तिमय का कोई उदाहरण? शंकर भगवान के शिवलिंग पर कितना भी बिल्ली चढ़ाओ, कितना भी दूध चढ़ाओ या कितना भी गंगा जल का अभिषेक करो, उससे कुछ नहीं होता। अगर वह पानी से एक माँ एक बच्चे को नहलाती है और मंत्र का स्रोत करती है तो वह पानी स्वयं श्री शंकर भगवान को अभिषेक होता है। समझी जी, ये बालक नहीं, साक्षात भगवान है। तो बताओ बेटा, भक्ति और ज्ञान के बारे में आपकी क्या राय है? भक्ति बिल्ली के बच्चे जैसी होनी चाहिए और ज्ञान वानर के बच्चे जैसा होना चाहिए। बिल्ली का बच्चा जन्म के बाद 7 दिन तक अंधा होता है, तब उसकी माँ उसको 7 घर ले जाती है। तब वो बच्चा नहीं सोचता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति करने वाले भगत की चिंता भगवान को होती है, भगत को नहीं। उसके विपरीत वानर के बच्चे की बात, वानर के बच्चे को अपनी माँ की चिंता लगी रहती है, इसीलिए वो अपनी माँ को जकड़ कर रखा रहता है। इसी को कहते हैं ज्ञान। भक्ति बिल्ली का बच्चा है और वानर ज्ञान का। एक आखिरी सवाल, इस सब का आखिरी निचोड़ क्या है? सर्वे जनः सुखिनः सन्तु सर्वेः सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यपः दुःखमाप्नुयाति। अरे बेटा, संस्कृत भाषा का इतना ज्ञान नहीं है हमें। पिताजी, भागवत का मर्म समझने वाला मोक्ष का हकदार होता है। कोई कहता है मैं भगवान हूँ, और कोई कहता है मेरे में भगवान है, और कोई कहता है मेरी आत्मा ही परमात्मा है। कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। वो तुम्हारे सामने ही बैठा है, पर तुम्हें नहीं दिखेगा। वो वायु रूपी है, ना तुम उसे देख सकते हो, ना तुम उसे महसूस कर सकते हो। बेटा, स्त्री जाति के बारे में कुछ ज्ञान है क्या तुम्हें? नई नवेली वर वधू हमेशा कहती है कि मैं पति की हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ और उसके आदेश का पालन करती हूँ। वही स्त्री 2 बच्चे की माँ होकर कहती है कि पति मेरा है, मैं घर की लक्ष्मी हूँ। यही बीच में मैं आ जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो खुद निर्णय ले लेती है। वहाँ पति का वचन काम नहीं आता। यही बदलाव सीता मैया में आया था 14 साल के वनवास में। यही स्त्री जब वृद्ध होती है तब कहती है हम दोनों एक हैं। यदि किसी ने कुशब्द बोल दिया तो एक दूसरे को दुख पहुंचता है। शास्त्र की भाषा में उसे उद्वेग कहते हैं। आप सृष्टि का सिंचन करते हो, आद्य शक्ति का अवतार हो। स्त्री हमेशा पूजनीय होती है। समझी जी, ये संसार क्या कहेगा ये मैं नहीं जानता। ये तो उफनती नदी है, ये संसार के लायक है ही नहीं। अगर उसने वैराग्य भी ले लिया तो भी मैं खुश हूँ। समझी जी, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए और ब्याह की तिथि तय कीजिए। अरे किसी पंडित जी के पास जाने की क्या जरूरत है? जमाई राजा सब जानता है कि समय की मांग क्या है। वो सोचेगा वही होगा। बताओ बेटा, तुम्हारी मर्जी क्या है? फिर भी कोई समय सीमा तो तय कीजिए। खबर नहीं है पल की, बात करे क्यों कल की। प्रणाम पिताजी। आइए प्रखर पंडित, बिराजिए। आप हमें अपमानित कर रहे हो पिताजी। क्षमा करें, पर मेरे मन के संतुष्टि के लिए मेरे कुछ सवाल है, उसका उचित जवाब दीजिए। आपकी माताजी ने कल सारी बात बताई है हमें। जी पिताजी, आदेश करें। तो सुनिए महाशय, प्रत्येक शास्त्रों में लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता ही भगवान के रूप है। माता पिता की सेवा और उनको कभी ना भूलना। अब इनका मर्म बताइए।
ब्रह्मज्ञानी का कहना है कि शरीर की पहचान माता पिता से ही होती है, इसलिए ऐसा कहा गया है। कृष्ण भगवान की कई नामों से पहचान है, जैसे कि नंदलाल, कृष्ण, चक्रधारी, मोहन मुरारी, राधे श्याम। कोई नंद किशोर तो कोई देवकी नंदन। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी पहचान। उसकी आत्मा का ना कोई नाम था ना कोई पहचान। माता पिता के अनगिनत उपकार है, उसे कैसे चुकाओगे? बेटे के कर्म से माता पिता की पहचान हो, उससे विशेष कोई मान सम्मान नहीं है। संसार में महाभारत काल से कर्म जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ प्रसिद्ध हुआ। यही सुपुत्र की पहचान है। जैसे कि कृष्ण, राम और परशुराम, कर्म उसने किए, नाम माँ बाप का हुआ। अर्थात जन्म से पहले माँ बाप का तो सिर्फ नाम था, पहचान बाद में मिली। पिताजी, परमात्मा जानता है कि सृष्टि का संतुलन कैसे करना है। मृत्यु के बाद उसे अवतारी कहा गया है। तुम्हारी माता ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरण तुल्य दर्द सहकर तुमको जन्म दिया है। अब उसका उपकार कैसे चुकाओगे? उसका जवाब है तुम्हारे पास। आप गोद भी तो ले सकते थे, पर आपको आपके वंश की चाहत थी। जमाने के कठोर शब्द से बचने के लिए ये सब किया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे दान पत्ते हैं जिसके घर संतान ही नहीं। क्षमा करें पिताजी, आप मेरे शब्दों का गलत अर्थ ना निकालें। क्यों इतने पत्थर दिल हो तुम? हमारी सहनशीलता खत्म हो गई। पिताश्री, आपसे तो मैंने सिर्फ दीक्षा की अनुमति मांगी थी, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए, पर आपने तो मुझे नजर कैद ही कर लिया। अब बताइए, पत्थर दिल कौन हुआ, आप या मैं? आपने जब जन्म लिया तब आपसे गुजरने वाली हर एक तकलीफ को हमने सहन की। ठंडी में गर्म रखा, गर्मी में ठंडा किया और बारिश में अपने शरीर की छत बनाकर आपको भीगने से बचाया ताकि आप बीमार ना हो। यहाँ तक कि खुराक से बनने वाला माँ का दूध तुम्हें पचने में आसानी हो, इसलिए तुम्हारी माँ ने पानी में रोटियां भिगो के खाई है। इसका ये सिला दे रहे हो तुम? परमपिता परमेश्वर ने जिस ज्योत को स्वयं जलाया हो, उसे बुझाने की ताकत ना आंधी में है, ना बारिश में, और ना ही तूफान में है। आपने जो किया वो आपका डर था, ताकि मैं सलामत रहूं। गरीबों के भी तो बच्चे हैं, पूरा दिन धूल मिट्टी में रहते हैं। धरती माँ को बिछोना और आकाश को चादर समझकर सो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। परम पिता उसके रक्षक है, आप नहीं। तुम्हारी हर एक इच्छा हमने पूरी की है। पानी मांगा तो दूध दिया। आओ साथ। क्या बात है? वो घर छोड़ के चला गया। आप गलत सोच रहे हो। विद्याभ्यास के लिए गया होगा, आ जाएगा। पोथी पुस्तक तो घर में ही पड़ा है। मैं जाकर आया गुरुकुल, वहां भी नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब समय का इंतजार। वहां संत ज्ञानी और महात्माओं के संगत में आएगा। फिर वहीं से यात्रा शुरू। यानी हमारा बेटा मोक्ष की यात्रा पर हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब वो शिष्य नहीं रहा। उचित तिथि निकलेगी, शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी जाएगी।
वैराग्य रूप धारण करके सन्यासी हो जाएगा। फिर तत्वज्ञान के रास्ते पे चलता चला जाएगा और आखिरकार मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारी वेदना किससे कहे? ना व्यापार में मन लगता है, ना घर में। नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता। अरे ज्ञान प्राप्त कर चुका है वो, समझदार है। जीवन मृत्यु के चक्कर से वो आसानी से निकल जाएगा। अपने मावतर के प्रति जिम्मेदारियों को समझता है। जब वो आएगा महात्मा बनकर, तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे। उसके वियोग में हम समय से पहले देह त्याग देंगे, नहीं झेल पाएंगे उसकी जुदाई। सवेरे सवेरे ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। अब सवेरा क्या, शाम क्या, राधेश के बिना ये घर खंडेर लगने लगा है। यदि भ्रमण करते वक्त मुगलों के हाथ लग गया तो मार देंगे उसे। वो इस्लाम धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म के साधु संतों को हैवान समझते हैं। सनातन धर्म हिंसा में नहीं मानता और इसी का फायदा उठाकर ये लोग देवस्थान को नष्ट कर रहे हैं। आतंक मचा रखा है। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? राधेश अभी छोटा है, उसकी जान को खतरा है। मुझे ढूंढना होगा उसे। कुछ नहीं होगा उसे, वो हर कठिनाई को पार कर लेगा। ये एक माँ का हृदय कहता है। सनातन धर्म की पताका वो पूरे भारत में लहराएगा। वो मेरा बेटा है, पूरी दुनिया पर राज करेगा।